त्रिपुरा हिंसा के नाम पर महाराष्ट्र के कई जिलों में कोहराम मच गया। खासकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती जिले से हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई। सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पुलिसिया कार्रवाई में सिर्फ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले बांद्रा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशीष शेलार, बोरीवली विधानसभा के बीजेपी विधायक सुनील राणे और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां वहां हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि इससे पहले जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे तो बाला साहेब ठाकरे इसका विरोध करते थे, लेकिन ये वही शिवसेना अब निर्दोष हिंदुओं को सजा दे रही है। तो वहीं कांदिवली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि रजा एकेडमी ने यह दंगा करवाया, लेकिन हिंदुओं और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि माइनॉरिटीज का पोलराइजेशन किया जा रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही अतुल भातखलकर ने रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाने की भी राज्य सरकार से मांग की। तो अपने टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यह मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर का है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और यहां इन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। देखिए, देश में जहाँ प्रकार का दंगा होता नहीं है, इसी महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। 5 साल में किसी भी प्रकार का दंगा तो बात छोड़ दीजिए, दंगे के बारे में मन में कभी संदेह भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये सरकार फिर एक बार आ गई, 40-40 हज़ार लोग एक साथ में जम जाते हैं, किसी भी प्रकार का पूर्व नियोजित मोर्चा का नियोजन न होते हुए, तो ये मैसेज पहुंचता है कि इनके पास इस प्रकार का नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं और ये पूरा नेटवर्क का उपयोग करके, ये पहली बार ही नहीं तो मुंबई में भी जब हुआ था, पुलिस टोटली फेल हो गई थी, पुलिस लोगों को मार खानी पड़ी थी, उसके बावजूद भी ये महाराष्ट्र की पुलिस जगती नहीं है और ऐसे दंगाइयों को पकड़कर जेल में डालने का छोड़कर ऐसे दंगाइयों को ये 3 पार्टी की सरकार सपोर्ट करती है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मुंबई में या तो पूरे देश में कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा होता था तो बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना बहुत आगे आकर ऐसे दंगाइयों का निषेध करती थी। वही शिवसेना आज इन दंगाइयों का समर्थन कर रही है और हिंदू जो निर्दोष है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर पकड़कर जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निषेध मोर्चा का आज आयोजन किया है। आने वाले दिनों में रजा एकेडमी को बैन नहीं जब तक ये सरकार करती है, जब तक इनके पास फुटेज में जो लोग दुकान को आग लगाकर दंगा जिन्होंने किया है ऐसे सारे लोगों को पकड़कर जेल में नहीं डालती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का आंदोलन का कार्यक्रम चालू रहेगा, शुरू रहेगा। इससे भी बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता होगी। तो भारतीय 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में जो हिंसाचार की घटना रजा एकेडमी के कारण हुई, उसके खिलाफ हिंदुओं की उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया 13 तारीख को हुई, लेकिन हिंदुओं को तुरंत गिरफ्तार किया गया, भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और मोदी जी के विकास के मॉडल को हम पराभूत नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे देश में माइनॉरिटीज का पोलराइजेशन करने के लिए महाराष्ट्र एक प्रयोग भूमि करके उपयोग में लाने का घिनौना प्रयास ये महावसूली सरकार कर रही है और उसके खिलाफ हिंदुओं पर जो अन्याय किया उसके खिलाफ और रजा एकेडमी के ऊपर पाबंदी डालनी चाहिए। इसके लिए हमने आज का ये धरना प्रदर्शन यहाँ आयोजित किया है। राजनीति रुक